Hi students, you are most welcome. A new topic is features or characteristics. Feature or characteristics of receipts and payment account. आज हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या क्या फीचर है इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको अगर हम हिंदी में बोले तो प्राप्ति एवं भुगतान खाते के आवश्यक लक्षण या विशेषताएं। क्लियर? या इसको हम कह सकते हैं कि आगम शोधन खाते के आवश्यक लक्षण या विशेषताएं। मीन्स आप इसको इंग्लिश में कहेंगे कि फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, देखते हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के कई फीचर्स होते हैं, जिनमें से कुछ फीचर्स को हमने लिखा है और इसी पर हम लोगों को डिस्कशन करना है कि आखिर ये क्या है। पहला लिखा है कि नेचर ऑफ अकाउंट। क्लियर? नेचर ऑफ अकाउंट, इट इज एन एसेट्स अकाउंट। मीन्स ये रियल अकाउंट में शामिल किया जाता है। इट इज ए रियल अकाउंट एंड हेंस the rule of real account, that is debit and what comes in and credit what goes out, is followed while preparing it. Thus receipts and payment account in its debit side and payment side are credit side. Okay, means receipts and payment account में आपको पता है कि ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एज लाइक एसेट्स की तरीके से है या इसको आप रियल अकाउंट में शामिल करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा था मीनिंग समझते समय कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर होता है वो किस अकाउंट से रिलेटेड होता है, रियल अकाउंट से रिलेटेड। इसको हिंदी में वास्तविक खाता या संपत्ति खाता भी कहते हैं। क्लियर? दूसरा हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखा शो कर रहे हैं। इट स्टार्ट्स विथ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक। मैंने अभी बताया कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे, प्रोफार्मा बनाएंगे या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो एट फर्स्ट अगर कोई कैश बैलेंस रहता है, कैश या बैंक बैलेंस जो भी रहता है, तो हम लोग टू बैलेंस बीडी लिख सकते हैं और डैश दे करके कैश और बैंक दोनों लिख सकते हैं। या आप चाहें तो टू बैलेंस बीडी लिख दें और उसके बाद आप उसके आइटम को फीडअप कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। क्लियर? तो इसको हम लोग अगर ऐसे कहें, कैश in hand always show in a debit and will therefore be written on its debit side. Cash at bank may show a debit or favorable balance, in which case it will be written on its debit side. But if bank balance is an overdraft or unfavorable balance, it will be placed on the credit side. आपको पता है कि ये जो ओवरड्राफ्ट होता है, जैसे आप लोग पिछले साल जब आप लोगों ने ये कैशबुक बनाया था, तो कैशबुक बनाते समय आप लोग देख रहे थे कि बैंक का बैलेंस और कैश का बैलेंस, अक्सर कैश का बैलेंस क्या होता था, डेबिट साइड ज्यादा होता था और क्रेडिट साइड कम होता था, तो आप लोग बाय बैलेंस सीडी लिखते थे। क्लियर? लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट का ऐसा बैलेंस होता था कैशबुक बनाते समय कि डेबिट साइड ज्यादा हो और क्रेडिट साइड कम हो, तो आप लोग वहां पे ओवरड्राफ्ट की कंडीशन आ जाती थी। तो आप ओवरड्राफ्ट की कंडीशन आप निकालते थे और उसकी बैलेंस को हम लोग क्रेडिट साइड में बाद में ट्रांसफर कर देते थे बैलेंसिंग करने के बाद। क्लियर? तो इसी तरीके से अगर डेबिट बैलेंस है तो आप लोग इसको क्या करेंगे कि डेबिट साइड में ही शो करेंगे। क्लियर? अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ओवरड्राफ्ट, जो बैंक ओवरड्राफ्ट की कंडीशन आएगी अक्सर वो क्रेडिट साइड ही होता है। क्लियर? तो हम लोग यहां से इसको स्टार्टिंग करेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, मैंने आपको बताया कि ओपनिंग बैलेंस में हम लोग टू बैलेंस बीडी कैश और बैंक का भी शो कर सकते हैं। एंड क्लोजिंग बैलेंस जो साल के अंत में, जैसे मैंने अभी ये एक इसके पहले वाले लेक्चर में जिसमें हम लोगों ने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का मीनिंग देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट्स में से आप पेमेंट को घटा देंगे, लास्ट में जो बैलेंस बचेगा वो आप बाय बैलेंस सीडी के रूप में शो कर सकते हैं। क्लियर? तो इसी तरीके से कैश, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शो करेगा। क्लियर ना? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस के बारे में अगर हम ये कहें तो ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इंडिकेट्स ओपनिंग कैश इन हैंड एंड ओपनिंग कैश एट बैंक एंड क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट्स कैश इन हैंड और क्लोजिंग एट कैश एट बैंक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज
एडजस्टमेंट्स के बारे में देखें क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एक्रूड है, अनएक्रूड है या अदर टाइप के जितने भी एडजस्टमेंट होंगे, आप उसको एडजस्टमेंट को रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। क्लियर। तो अगर हम लोग ये एडजस्टमेंट का, जैसे मैंने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, डेप्रिसिएशन है, इस तरीके के हम लोग आइटम्स को एडजस्टमेंट में नहीं दिखाते हैं। एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम or income received in advance and depreciation are not made in this account. It is mentioned in a cash book of the accounting, cash book basis of the accounting. Clear? कैश बेसिस पे ये डिपेंड करता है, वर्क करता है, इसलिए हम लोग इसका एडजस्टमेंट नहीं शो करते हैं। प्लीज आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करिए, लाइक कर दो यार, क्या शर्मा रहे हो, करो, लाइक करो। हाँ, बहुत अच्छा। अब देखते हैं, अब ये आपका एडजस्टमेंट हो गया। पर्पज हमारा मेन पर्पज क्या होता है कि जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अपने बिजनेस का रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के माध्यम से तैयार करते हुए और कैश बैलेंस का पता कर लेती हैं। और इसी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पे जब हम लोग बनाएंगे, तो इसी के आधार पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाने में हेल्प मिलेगा। क्लियर। जिससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आपके क्या होगा, पूरे बैलेंस का, आपका बिजनेस का पता चल जाएगा कि आपके बिजनेस में सरप्लस हो रहा है या डिफिशियंसी हो रहा है। उस पर आगे हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक आपका, ये मेन पर्पज जो है कि इसी के रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है। ओके। द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट शोज ए अमाउंट रिसीव्ड एंड अमाउंट पेड फॉर एवरी ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। The main purpose of preparing receipts and payment account is to find out actual cash balance at the end of the year. Okay, ये आपका पर्पज है। नेक्स्ट पॉइंट इज पीरियड। ओके, इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस whether it related to current, previous और सक्सीडिंग या नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड्स। इसमें हमारा जो पीरियड होगा, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो या आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, जितने भी अमाउंट रहेंगे सब के सब इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, कैपिटल एंड रेवेन्यू। ओके, कैपिटल एंड रेवेन्यू, इसके बारे में अगर हम देखें तो इट रिकॉर्ड्स कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट ऑफ बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। जो भी आपको पता है कि दो तरीके का हमारे आइटम कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड होंगे। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड कोई भी आइटम होगा, चाहे वो करेंट ईयर से रिलेटेड हो या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, बस शर्ते उसका नेचर क्या हो, कैश ट्रांजेक्शंस। ठीक है, कैश ट्रांजेक्शंस है। तो अगर कैश ट्रांजेक्शंस है तो वो चाहे कैपिटल से रिलेटेड नेचर हो या आपके रेवेन्यू से रिलेटेड नेचर हो, वो सब पूरे के पूरे आप रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय शामिल करते हैं। तो मेन आपके ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप लोग इस कैरेक्टरिस्टिक्स को जरूर देखेंगे। ठीक है, याद करेंगे। आप लोग प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।